So the question is, small water droplets of radius 0.01 mm are formed in the upper atmosphere and falling with a terminal velocity of 10 cm per second. Due to condensation, if 8 such droplets are coalesced and formed a larger drop, then new terminal velocity will be in सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है कब, कि भैया एक छोटी सी ड्रॉप थी जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर मान लेते हैं, जिसका वैल्यू 0.01 mm दिया हुआ है. ठीक है. तो जब ये ड्रॉप नीचे गिरती है तो कितनी स्पीड से गिरती है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिरती है. अब ऐसे ही 8 ड्रॉप्स अगर मिल जाए तो ड्रॉप बड़ी हो जाएगी, उसका रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं. तो फिर ये कैपिटल आर वाली जो ड्रॉप है ये कितनी स्पीड से नीचे गिरेगी, ये इसने क्वेश्चन पूछा है. ठीक. तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो देख लेते हैं. ये होता है बेटा आपका 2/9 g/r² डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई ईटा. यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ छोटी ड्रॉप का रेडियस, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी और बड़ी ड्रॉप कितनी मर्ज हुई है वो नंबर दिया है और उस बड़ी ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है. यानी यहाँ पर डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ईटा नहीं दिया तो इनको कांस्टेंट मान लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है ना. तो सेम मीडियम सब कुछ सही चल रहा है. तो वीटी जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, क्योंकि भैया जब 8 ड्रॉप मिलेगी तो बॉडी का उस ड्रॉप का वॉल्यूम बढ़ेगा उस मतलब उस ड्रॉप का रेडियस बढ़ेगा. अब छोटी ड्रॉप का रेडियस अगर 0.01 है तो 8 ऐसी ड्रॉप मिलने पर बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितना हो जाएगा, उसके लिए बस हमें कैलकुलेशन करना है. ठीक है. तो बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम भी हमेशा कंजर्व्ड रहता है ना. जब ड्रॉप्स वगैरह मिलती है तो वॉल्यूम कंजर्व्ड रहता है. तो छोटी ड्रॉप की रेडियस हम आर मानते हैं. ऐसी ही 8 ड्रॉप मिली और एक बड़ी ड्रॉप मिली जिसका रेडियस कितना हो जाए, कैपिटल आर. यानी इस बड़ी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम जो होगा 8 छोटे ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर होगा. बात समझ में आई नहीं? तो इसको मैं बोलता हूँ 8v' ऐसे बोल देता हूँ. ठीक है. तो 8 और छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब. तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 पाई खत्म हो गया. सो आर क्यूब विल बी 8r क्यूब. सो कैपिटल आर विल बी 2r. क्यूब रूट लेना है बेटा. बात समझ में आ गई? ठीक है. यानी आपका जब छोटी ड्रॉप की रेडियस r थी तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड था. जब बड़ी ड्रॉप हुई तो उसका रेडियस r हो चुका है और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है. इसका मतलब क्या हुआ, Vt फाइनल और Vt1 इज इक्वल टू कैपिटल R² डिवाइड बाई स्मॉल r². तो Vt2 मुझे निकालना है. ठीक है. ये 10 है तो इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे. कैपिटल R कितना है बेटा हमारा, ये है 3r. तो 3r का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा, सॉरी कैपिटल R कितना है बेटा हमारा, 2r आया है. हाँ, तो 2r आया है तो 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4r² हो जाएगा ना. सिंपल सी बात है भाई. ठीक है. तो यहाँ कैपिटल R 2r है, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r² डिवाइड बाई r² इंटू ये कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये r² से r² खत्म हुआ, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका आंसर 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इसमें ऑप्शन तो शायद दे नहीं रखा होगा, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 40. ठीक है.